जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनजतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में क्लास 12th का जो है इंग्लिश देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 पोइट, ठीक है। पोइट यानी कविता देखने वाले हैं। उसके बाद जो है पोइट टोटल खत्म कर देंगे तो तब देखेंगे स्टोरी, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्लास 12th इंग्लिश है, ठीक है। पहला चैप्टर सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस है, यानी कि MVVI मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग अंत तक बने रहिए, हो सके तो वही बात, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे कि हु कंपोज्ड द पोएम सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि हु कंपोज्ड द पोएम सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन रचा है, किसने रचा है, कंपोज किसने किया है। कंपोज मतलब होता है कि रचना, किसने रचा है। तो प्यारे साथियों, ये होगा राइट आंसर क्या, जॉन डन। जॉन डन रचना है, ठीक। फिर देखिए वेयर वाज जॉन डन बोर्न। यानी कि जॉन डन का जन्म कहां पर हुआ था, अमेरिका की, इंडिया की, लंदन की, कहां पर। तो प्यारे साथियों, लंदन में हुआ था जन्म। किनका जन्म हुआ था लंदन में, तो जॉन डन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोइट इन सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज बिलव्ड। क्या है ये कैसा कहानी है, तो ये ट्रूथ लव है, यानी कि एक तरफा, ठीक है, एक तरफा है, यानी कि ट्राइड ऑफ हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखो हु इज ए मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट यानी कि कवि कौन है, तो प्यारे साथियों मेटाफिजिकल के कवि है जॉन डन, ठीक है। कौन है, तो जॉन डन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नाउ ठीक द बेस्ट लव पोइट। हु इज द नाउ बेस्ट लव पोइट, यानी कि ये पोइट मतलब होता है कवि, तो लव वाला पोइट किसने लिखा है, तो जॉन डन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ लव्स नेवर पार्टेड वी। विच टाइप ऑफ लव नेवर पार्टेड वी, ठीक है। ये कैसा है, तो ये है ट्रू लव, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि जॉन डन वाज बोर्न इन। यानी कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था। जॉन डन वाज बोर्न इन एंड डाइड इन। यानी कि जन्म कब हुआ था, और डाइड मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, मृत्यु। बोर्न मतलब होता है जन्म। जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो कब हुआ था जन्म, तो 1572 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1631 ईस्वी में। किनका, तो जॉन डन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉन डन इज ए पोइट इज द पोएनी डैश डैश मेटाफिजिकल। यानी कि मेटाफिजिकल के कवि कौन है, तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा जॉन डन। या पूछेगा कि पोइट, यानी कि जॉन डन इज ए पोइट इज द पोइनिर ध्यान में रखिएगा, पोइनिर डैश डैश पोइट। तो पोइनिर मेटाफिजिकल के कवि कौन है, तो जॉन डन होगा, यही हो जाएगा इसका राइट। हु सेज दैट इज इश्योर्ड एंड ही हैज टू डाइड। यानी कि किनका जन्म, मृत्यु को कौन सुंदर कहा है, ये पूछ रहा है आपसे। हु सेज दैट इज इश्योर्ड एंड ही हैज टू डाइड। मृत्यु को कौन कहा है सुंदर है, तो प्यारे साथियों जॉन डन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉन डन टेल्स अबाउट डैश डैश इन सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड लव। ये क्या है, तो यह एक लव पोएम है, ठीक है। क्या है, तो लव, बिलव्ड और लव्ड पोएम है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंस पावर इज डैश डैश विन हैज गुड फॉर्चून फॉल्स। यानी कि आदमी का सबसे मजबूत पावर्स क्या है, तो अक्सर आदमी कहाँ पर डाइवर्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कहाँ पर, तो कहीं पर मुसीबत आता है तब। तो वही कह रहा है कि मैंस पावर इज,
डैश डैश व्हेन हैज गुड फॉर्चून फॉल्स, तो इसका राइट आंसर होगा फीबल्स, यानी कि मनुष्य घबरा जाते हैं जब कहीं एकाएक कोनो मुसीबत आता है तो मनुष्य घबरा जाते हैं। तो वही जो है ना जॉन डन कभी कभी जो है ना इसका माइंड, इनके बिलव का यानी वाइफ का जो है ना माइंड घबरा जाता था। ठीक है, तो वही कहा है कि मैंस पावर इज डैश डैश विन हैज गुड फॉर्चून फॉल्स, यानी कि घबरा जाते हैं तो वीक यानी कमजोर हो जाते हैं। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यस्टर नाइट द सनी डैश डैश हैज बीन टेकन फॉर्म, यानी कि आज यस्टर नाइट यानी बीते कल सनी, सनी मतलब होता है कि सूर्य, ठीक है सूर्य, द सनी हैज बीन टेकन फॉर्म। तो प्यारे साथियों ये कहां से लिया गया है, तो हैज बीन मतलब होता है कि टेकन फॉर्म, ये कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, ठीक है कहां से लिया गया है प्यारे साथियों, ये जो है लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। फिर देखिए डैश डैश इज वीक व्हेन हैज फॉर्चून डज नॉट फेवर, तो किसका जो है ना अक्सर माइंड गड़बड़ाता है, ये होता है मतलब कि डाइवर्ट होता है, तो अक्सर जो है ना मैन का, आदमी का। ठीक है, मैन मतलब क्या होता है आदमी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे हु एन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड बी, ये कहां से लिया गया है, टेकन फॉर्म, हैज बीन टेकन फॉर्म, ये कहां से लिया गया है, तो प्यारे साथियों ये जो है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ठीक है, इसी तरह देगा आपको एग्जाम में कि द हु आर एन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड बी, यह कहां से लिया गया है, तो प्यारे साथियों यह जो है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ से आई सेल्फ मेक अ स्पीडर जर्नी, कौन जर्नी करते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा आपसे कौन जर्नी कर रहे हैं, कौन जा रहे हैं, तो प्यारे साथियों जॉन डन जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं, तो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जा रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डज नॉट होप दैट द वर्ल्ड कैन शो हिम ए फिटर लव फॉर मी, तो प्यारे साथियों फिटर लव फॉर मी, कौन प्रेम को सुंदर कहा है और प्रेम की रचना कौन है, प्यारे साथियों द पोइट यानी कि जॉन डन। ठीक है, जॉन डन, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, फिर देखिए द पोइट हिमसेल्फ कंपेयर्स टू द, किससे कंपेयर्स करते हैं, जब जा रहे थे तो जॉन डन अपने महबूबा को छोड़ करके कहीं पर और, ठीक है तो किससे जर्नी कर रहे थे, कहां पर जर्नी कर रहे थे, तो जर्मनी में, लेकिन किससे कंपेयर्स करते हैं, किससे कंपेयर्स कर रहे थे, तो प्यारे साथियों कंपेयर्स कर रहे थे सन से। कंपेयर्स मतलब होता है कि तुलना करना। ठीक है, तरसु का लो ना का तुलना करना, कंपेयर्स मतलब होता है तुलना करना। किससे कंपेयर्स कर रहे थे, तो सन से यानी कि सूर्य से जो है ना कंपेयर्स कर रहे थे, तुलना कर रहे थे सूर्य से। कौन कर रहे थे, तो जॉन डन। ठीक, फिर देखिए कि जॉन डन इज गोइंग टू जर्मनी, जॉन डन इज गोइंग मतलब क्या होता है कि जाना। ठीक है, तो गोइंग मतलब क्या होता है जाना, तो जॉन डन इज गोइंग टू जर्मनी, कहां पर जा रहे थे, जर्मनी लिविंग हैज बिहाइंड, यानी कि किसको छोड़ करके जा रहे थे जर्मनी जॉन डन, तो प्यारे साथियों अपने वाइफ को यानी कि बिलव्ड को जो है ना प्रेमिका को छोड़ करके जा रहे थे कहां पर, जर्मनी। इसका कोई मीटिंग होगा इंपोर्टेंस, इसलिए जो है ना ये जा रहे थे। फिर देखिए नेक्स्ट है कि द सनी वेंट हेयर एंड येट हेयर इज टुडे, यानी कि अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, तो हमेशा सनी जो है यानी सूर्य यहीं पर रहेंगे, नहीं, कभी न कभी आगे वो बढ़ते हैं, अपना वो भी यात्रा करते हैं, कौन, सूर्य। तो प्यारे साथियों यस्टरडे आज यहाँ पर है तो कल वहां पर रहेगा, कल यहाँ पर, फिर सब दिन जो है ना वो चक्कर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर क्या, यस्टरडे। ठीक, यस्टरडे। प्यारे साथियों 12th का जो इंग्लिश ज्यादा भारी नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव जो है ना ये बता दिए हैं कि इस तरह रहेगा। ठीक है,
बस इसी तरह जो है जैसे हम अभी आपको पूछे इसी तरह बिहार बोर्ड में रहेगा और उसमें जो है आपको बनाना है, ठीक है। या आपको ऐसे भी एक दे देगा मिलान करिए, 1 2 नंबर ऐसे करके देगा, 2 3 4 इधर रोमन में देगा, तब बोलेगा मिलान कीजिए, ठीक है, मिलान ऐसे ऐसे। तो प्यारे साथियों वो भी दे देगा ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में इस तरह भी दे सकता है। तो प्यारे साथियों इसको जो है अच्छा से उतार लीजिए और सही से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।